इसकी कहानी इस प्रकार है। जो ग्रासिम नामक एक रूसी ग्रामीण लड़के की कहानी है। उसका संबंध एक किसान परिवार से था, किंतु अपने आरंभिक लड़कपन से ही वह मॉस्को में रहता था। जब वह एक छोटा सा बच्चा था, तब वह शराब बनाने वाले कारखाने में बोतलें धोने का काम करता था। इसके बाद उसने एक घर में छोटे नौकर का काम कर लिया। पिछले 2 वर्षों से वह एक व्यापारी के साथ काम कर रहा था। Grasim returned to Moscow just at a time when it was hardest to find work, a short while before Christmas, when a man sticks even to a poor job in expectation of a present. ग्रासिम ठीक उसी समय मॉस्को लौट आया जब काम ढूंढना सबसे मुश्किल था। क्रिसमस से कुछ ही दिन पहले, जब कोई व्यक्ति एक बहुत कम तनख्वाह वाले नौकरी से भी चिपका रहता है, इस आशा के साथ कि उसे कोई उपहार मिलेगा। For 3 weeks, the peasants had been going about in vain seeking a position. 3 हफ्तों तक वह किसान लड़का कोई नौकरी पाने के लिए व्यर्थ ही इधर उधर घूमता रहा था। He stayed with the relatives and friends from his village, and although he had not yet suffered great want, it disheartened him. वह रिश्तेदारों और अपने गांव में आए कुछ मित्रों के साथ रहता था, और यद्यपि उसे अपने पैसों से ज्यादा कमी नहीं आई थी, इस बात से भी उसके दिल में ठेस पहुंची थी। He is a strong young man should go without work, कि उसे जैसे हट्टे कट्टे नौजवान की नौकरी के बिना रहना पड़े। ग्रासिम had lived in Moscow from early boyhood. ग्रासिम अपने लड़कपन के शुरू से ही मॉस्को में रहने आ गया था। When still a mere child, he had gone to work in a weavery as bottle washer and later as a lower servant in a house. जब अभी वह एकमात्र एक बच्चा ही था, वह एक शराब के कारखाने में बोतलें धोने का काम करता था, और उस बाद में एक घर के निचले स्तर के नौकर के रूप में काम करने लगा। In the last 2 years, he had been in merchant's employ and would still have held that position had he not summoned back to his village for military duty. पिछले 2 सालों से वह एक व्यापारी की नौकरी में था, और अभी भी उसी नौकरी पर लगा होता यदि वह उस सैनिक ड्यूटी के लिए वापस अपने गांव में बुलाने जाने पे नहीं जाता। However, he had not been drafted. किंतु उससे पक्की भर्ती के लिए वाद्य नहीं किया गया। मीन्स उसको वो मिलिट्री की जो ड्यूटी के लिए घर वापस गया था गांव, उसको वो मिलिट्री की ड्यूटी नहीं मिली, उसको अपॉइंट नहीं किया गया। इट सीम्ड डल टू हिम इन द विलेज. ही वॉज नॉट यूज्ड टू द कंट्री लाइफ, सो ही डिसाइडेड ही वुड रेदर काउंट द स्टोन्स इन मॉस्को देन स्टे देयर. गांव में रहना उसे बेमजा सा लगता था, क्योंकि उसको वहां रहना पसंद नहीं था, क्योंकि वो शुरू से ही शहर में रहता था। गांव के जीवन की उसे आदत नहीं थी, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह वहां ठहरने की अपेक्षा मॉस्को में जाकर पत्थर तोड़ने का या गिरने का काम करेगा। एवरी मिनट इट वॉज गेटिंग टू बी मोर एंड मोर अरिसम फॉर हिम टू बी ट्रैम्बलिंग द स्ट्रीट्स इन द आइडलनेस. सड़कों पर इधर उधर बेकार भटकते उसके लिए प्रत्येक पल अध्यात्मक परेशान करने वाला होता जा रहा था। Not a stone did he leave unturned in his efforts to secure any sort of work. किसी भी किस्म का काम ढूंढने की उसने सारे जतन कर लिए, कोशिश कर ली। He plagued all his acquaintances. He even held up people on the street and asked them if they knew of a situation, all in vain. उसने अपने सभी परिचितों को परेशान कर दिया। मैं सबसे पूछ लिया कि किसी के पास कोई काम है। मैं गली में जा रहे लोगों को भी रोक लेता और उनसे पूछता कि उन्हें कोई खाली बड़ी नौकरी का पता है, किंतु ये सब करना बेकार ही रहा। Finally, Grasim could no longer bear being a burden on his people. अंत में ग्रासिम ने अपने लोगों पर बोझ पड़ना और अधिक सहन न कर सका। Some of them were annoyed by his coming to them, and others had suffered. unpleasantnesses from their masters on his account.
उनमें से कुछ उसके आने पर चिढ़ जाते थे तथा दूसरों को उनकी वजह से अपने मालिकों की नाराजगी सहन करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके जो भी रिलेटिव्स वगैरह थे वो भी कहीं ना कहीं काम करते थे और वो उनके घर में रहता, तो उनको अपने मालिक की कहा सुननी पड़ती थी। He was altogether at a loss what to do. Sometimes he would go to whole day without eating. उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कई बार वह पूरा दिन भूखा रहता। One day Gerasim betook himself to a friend from his village who lived at the extreme outer edge of the Moscow, near Solving. एक दिन ग्रासिम उसके गांव से आए हुए एक मित्र के पास चला गया जो कि सोलनिक के नजदीक मॉस्को के बिल्कुल बाहरी छोर पे रहता था। The man was a coachman to a merchant by the name of Cherov, in whose service he had been for many years. वो जो उसके परिचय था वह व्यक्ति चोराव नाम के एक व्यापारी का कोचमैन था, जिसकी नौकरी वह कई सालों से कर रहा था। He had gratified himself with his master so that Cherov trusted him absolutely and gave every sign of holding him in high favor. उसने स्वयं को अपने मालिक का कृपया पात्र बना लिया था, मतलब उसका मालिक उस पर विश्वास करता था, जिससे शुराब उसका पूरा विश्वास करने लगा था और उस पर बहुत मेहरबान होने के सभी चिन्ह दिखाई पड़ते थे। It was the man's clipped tongues chiefly that had gained him his master's confidence. मुख्य रूप से उस व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी जो जुबान थी, उसी से उसका मालिक उससे ही वह विश्वास पात्र बन चुका था। He held on all the servants and Cherov valued him for it. उसने जितने भी शराब के बाकी जो नौकर थे उनके ऊपर पोल प्राप्त कर लिया, उसके ऊपर क्या करता था, मतलब कि उनके रोब डालता था, एंड जो शराब था उसकी हर बात मानता था। ग्रासिम अप्रोच्ड एंड ग्रीट हिम, ग्रासिम उसके पास जाता है और उससे दुआ सलाम करता है। द कोचमैन गिव हिज गेस्ट ए प्रॉपर रिसेप्शन, सर्व्ड हिम द टी एंड समटाइम्स टू ईट एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज डूइंग। ग्रासिम उसके पास गया और उससे दुआ सलाम किया। कोचमैन ने भी उसका उचित स्वागत किया, उसे चाय पिलाई और खाने को दिया और उसके बाद पूछा, हाल चाल पूछा। वो पूछने लगा कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। Very badly, Jagger Delinich said Grasim. I have been without a job for weeks. बहुत खराब, वो कहने लगा बहुत खराब मेरी हालत है। किसको बोला उसने? जैगर डेलिनिच को। जेरेसिम ने कहा मैं कई सप्ताहों से कई हफ्तों से बेकार हूँ। Did not you ask your older employee to take you back? क्या तुमने अपने पुराने मालिक से नहीं पूछा कि वो तुम्हें अपने वापिस काम पे ले लेंगे? I did, उसने कहा था। I would not take you again, उन्होंने बोला मैं तुम्हें वापस नहीं लूंगा। The position was already filled, जो पोजीशन थी जिस पे तुम काम करते थे, ग्रासिम को बोलता उसका मालिक, उस पर ऑलरेडी मैंने दूसरे आदमी को रख लिया है। That's it, that's the way you young fellows are. तुम जवान लोग ऐसे ही होते हो। You serve your employers so and when you leave your jobs you usually have muddied up the way back to him. अपने मालिकों की नौकरी दिल लगाकर करनी चाहिए, वो कहने लगा। उसको लगा कि शायद ग्रासिम अच्छी तरह से काम नहीं करता, तो कहता अपने मालिकों की नौकरी में अच्छी तरह से करनी चाहिए, और जब तुम अपने नौकरों को छोड़ते हो तो प्रातः तुम्हें अपने उनके पास वापिस जाने का रास्ता गंदा कर चुका होते हो। You are to serve your master so that they will think a lot of you, and when you come back they will not refuse you but rather dismiss the man who has taken your place. वो कहता है हमें अपने मालिकों के साथ इतनी वो हमदर्दी उनकी जीत लेनी चाहिए, उनके साथ इतना वो हमें अपना रिलेशनशिप बना लेना चाहिए कि अगर हम कभी जाएं अपने घर, जब वापिस आए तो उनका मालिक फिर से हमें वापिस रख ले, इवन कि उस आदमी को निकाल दे जिसको उसने हमारे प्लेस पे रखा था, उसको निकाल दे और हमें वापिस रख ले। How can a man do that? वो कहता है कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कर सकता है? In these days there are not any employers like that and we are not exactly angels either. वो कहता है आजकल उस तरह का कोई मालिक नहीं है और हम भी पूरी तरह से कोई फरिश्ते नहीं हैं कि हमें कोई वापिस रख ले। What's the use of wasting words? वो कहता है शब्दों का व्यर्थ उगाने का क्या लाभ है। I just want to tell you about myself.
मैं तुम्हें केवल अपने बारे में बताना चाहता हूँ। If for some reason or other I should ever have to leave this place or go home, not only would Mr. Sharab, if I came back, take me on again without a word, but he would be glad to. वो कहता है कि मैं तुम्हें केवल अपने ही बारे में बताना चाहता हूँ। यदि किसी कारण से मुझे कभी इस जगह को छोड़कर घर जाना पड़े, तो मिस्टर शराब, यदि मैं वापस आऊं तो एक शब्द बोले बिना ना केवल मुझे इस नौकरी में फिर से रख लेंगे, इवन कि वो बड़े खुश होंगे कि मैं वापस आ गया। Grasim sat downcast. He saw his friend was boasting and it occurred to him to gratify him. ग्रासिम अपनी नजरें नीचे करके वो बैठा हुआ था। वह समझ गया कि उसका मित्र ढींगे हाँक रहा है और उसे ऐसा सूझा कि वह उसके दिल को आनंदित ही रखे। वो कहता है कि चलो जो इतना खुश हो रहा है, ढींगे मार रहा है, तो मैं भी इसको बूस्ट कर ही देता हूँ। हाँ कहता, हाँ तुम बड़े अच्छे हो। I know it, he said, but it's hard to find men like you, Jagger Danilich. If you were a poor worker, your master would not have kept you 12 years. मैं जानता हूँ, उसने कहा, किंतु जैगर, आप अगर जैसे लोग मिलने मुश्किल होते हैं। अगर आप घटिया कर्मचारी होते तो आपका मालिक आपको 12 वर्ष तक ना रखता। वो जैगर को बोलता है, अगर आप उसको खुश करने के लिए बोलता है कि अगर आप अच्छे कर्मचारी नहीं होते तो आपके जो मालिक हैं आपको 12 साल तक काम पे नहीं रखते। जैगर स्माइल, ही लाइक द प्रेज। वो जो जैगर होता है बड़ा खुश हो जाता है और उसको अपनी प्रशंसा, जो खुशी हो, बड़े खुश होके और उसको लगता है कि मेरी बड़ी प्रशंसा हो रही है। That's it, he said. If you were to live and serve as I do, you would not be out of work for months and months. बिल्कुल ठीक, उसने कहा, अगर तुम उसी तरह रहते और काम करते जैसा कि मैं करता हूँ तो तुम महीनों तक बेकार न रहते। ग्रासिम मेड नो रिप्लाई। ग्रासिम ने कोई भी आंसर नहीं दिया। जैगर वाज समन्ड टू हिज मास्टर। जैगर को अपने मालिक के पास जाने का बुलावा आया, मतलब उसके मालिक ने उसको बुलाया था, बुलावा आया वहां से। Wait a moment, he said to Grasim, I will be right back. वो कहता है तुम थोड़ी देर रुको, मैं अपने मालिक से मिलके आता हूँ। ग्रासिम को कहता है मैं थोड़ी देर में वापिस आता हूँ। वेरी वेल, तो ग्रासिम आंसर करता है बहुत अच्छा। Zagir came back and reported that inside of half an hour he would have the horses harnessed ready to drive his masters to town. जैगर वापस आया और उसने बताया कि आधे घंटे के अंदर उसे घोड़ों को जोतना पड़ेगा। मतलब उसने घोड़ा गाड़ी, उस जमाने में घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो उसके लिए बोला है। एंड इन्हें तैयार रखना पड़ेगा उसका मालिक शहर ले जाने के लिए। मतलब उसका मालिक शहर जा रहा है और उसको घोड़ा गाड़ी तैयार रखनी है, आधे घंटे उसने वहां जाना है। He lighted his pipe and took several turns in the room. Then he came to the gate in front of Grasim. उसने अपना पाइप जलाया, पाइप मैंने सिगरेट जलाया और कमरे के कई चक्कर लगाए। फिर वह ग्रासिम के सामने आकर खड़ा हो गया। Listen, my boy, he said. If you want, I will ask my master to take you as a servant here. वो कहता सुनो मेरे बच्चे, उसने कहा, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा उम्र का था और जो ग्रासिम था वो थोड़ी कम उम्र का था। अगर तुम चाहो तो मैं अपने मालिक से बात करूंगा, तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें जहां पे नौकरी पे रख ले। Does he need a man? तो ग्रासिम उससे पूछता है क्या उसके पास कोई आदमी की जरूरत है? We have one, but he's not much good. वो कहता है हमारे पास एक है परंतु वह ज्यादा अच्छा नहीं है। He is getting old and it's very hard for him to do the work. It's lucky for us that the neighborhood is not a lively one and the police do not make a fuss about things being kept just so, as the old man could not manage to keep the place clean enough for them. वो से बोलता है वह बूढ़ा हो चुका है। वो उस आदमी के बारे में पूछता है ना कि अगर उसको नौकर चाहिए तो क्या उसके पास आगे नौकर नहीं रहा? तो वो कहता है हमारे पास एक नौकर है पर वह बहुत अच्छा नहीं है, वह बूढ़ा हो चुका है और उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि पड़ोस में ज्यादा चहल पहल नहीं है और पुलिस भी इसमें ज्यादा मीन मेक नहीं निकालती कि चीजें इस तरह से वैसे ही है पड़ी रहे, नहीं तो उसके हिसाब की जगह को पूरा साफ रखना पड़ता, तो बूढ़े आदमी के बस की बात नहीं है। Oh, if you can, then please to do say word for me, Zagger Danilich. I will pray for you all my life. I cannot stand being without work any longer. Oh, वो कहता है ग्रासिम, वो अगर आप कर सकें
तो जैगर को बोलता है आप कृपया मेरे लिए ये थोड़ी सी बात कर लीजिए, मैं पूरा जीवन भर आपके लिए तो आपको दुआएं दूंगा। प्रे फॉर यू मीन्स तुम्हें उम्र तुम्हें दुआएं दूंगा। मैं आप और अधिक बेकार रहना सहन नहीं कर सकता। वो कहता कि मैं चाहता नहीं कि मैं बिना नौकरी के रहूं, इसलिए अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। ऑल राइट आई विल स्पीक फॉर यू। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा। कम अगेन टुमारो एंड इन द मीन टाइम टेक दिस 10 कॉपेक पीस, इट मे कम इन हैंडी। वो कहता है तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा, कल फिर आना और इस बीच ये 10 कोपैक का सिक्का ले जाओ। वहां की करेंसी होगी कोपैक, इसके लिए बोला है। ये शब्द ये शायद तुम्हारे काम आएंगे। कहता है ये पैसे ले जाओ, तुम्हारे हाथ में कोई पैसा नहीं है, ले जाओ, ये शायद तुम्हारे काम आएंगे। थैंक्स ज़ॉगर डेनिलिच, देन यू विल ट्राई फॉर मी, प्लीज डू मी दी फेवर। धन्यवाद, वो किसको कहता है? जैगर को धन्यवाद कहता है ग्रासिम। तो आप क्या मेरे लिए कोशिश करेंगे? कहता है देन यू विल ट्राई फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? प्लीज डू मी दी फेवर, कृपया मेरे पे एहसान करना। ऑल राइट आई विल बी ट्राई फॉर यू। कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। ग्रासिम लेफ्ट एंड जैगर हर्नास्ट अप हिज हॉर्सेस। वो जो ग्रासिम है वहां से चला जाता है और जैगर अपने घोड़ों को तैयार करने लग पड़ता है कि उसने अपने मालिक को शहर ले जाना था। Then he put on his coachman's habit and drove up to the front door. फिर उसने अपने कोच बांधने वाली वर्दी पहन ली, मतलब जो ड्राइवर की यूनिफॉर्म थी वो पहन ली, और जो उसकी गाड़ी थी उसको वो दरवाजे पे ले आया। मिस्टर शराब stepped out of the house, seated himself in the sled, and the horse galloped off. He attended to his business in town and returned home. Zagor, observing that his master was in a good humor, said to him. फिर उसका जो मालिक था उस गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी दौड़ने लग पड़ती है, क्योंकि उनको नगर जाना था। नगर में उनको कोई काम था, जो शराब था उसका मालिक था, उसको नगर में कोई काम था। उसने नगर में अपना काम पूरा किया और घर लौट आया। जैगर ये देखकर कि उसके मालिक का मूड अच्छा है, उसने कहा सेड टू हिम, उसने कहा, ह्यूमर मैंने उसका मूड अच्छा था। शराब आई हैव ए फेवर टू आस्क, अब जो वो उसको बोलता है, शराब को बोलता है, अपने मालिक को बोलता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मुझे आप प्लीज मुझ पे कोई कृपया कर दीजिए। व्हाट इज इट? उसके मालिक पूछता है क्या? देयर इज अ यंग मैन फ्रॉम होम फ्रॉम अ विलेज हियर्स ए गुड बॉय, ही इज विदाउट ए जॉब। वो कहता है मेरे गांव से एक लड़का आया है, वो एक अच्छा लड़का है, उसके पास कोई भी नौकरी नहीं है। तो फिर वो उसका मालिक कहता है बताओ क्या बात है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? वुड नॉट यू टेक हिम, क्या आप उसे जहां रखेंगे? वट डू आई वॉन्ट हिम फॉर, वो कहता है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? यूज हिम एज ए मैन ऑफ ऑल वर्क अराउंड द प्लेस, उसे जहां इस जगह सभी जगह के कामों के लिए रख लेते हैं। हाउ अबाउट पॉल रेक, वो कहता है कि पॉल कॉर्विच है, उसका हम क्या करेंगे? व्हाट्स गुड इज ही, इट्स अबाउट टाइम यू डिसमिस हिम, वह किस काम का है? वो उसको कहता है जो आपका पुराना नौकर है पॉल कॉर्विच, वो किस काम का है? वो तो किसी काम का नहीं है, हम उसको निकाल देते हैं। मगर उसका मालिक कहता है वो इस टाइम पे, मतलब अब वो बूढ़ा है, वो अगर हम उसको निकालते हैं वो कहाँ जाएगा? दैट्स वुड नॉट बी फेयर, वो जी अच्छी बात नहीं है। ही हैज बीन मी फॉर सो मेनी ईयर्स, वो मेरे साथ बहुत सालों से काम कर रहा है। आई कैन नॉट लेट हिम जस्ट गो सो विदाउट एनी कॉज, मैं उसको किसी भी बिना वजह के उसको जहां से नहीं निकालूंगा। He has worked for you for years, he did not work for nothing, he got paid for it, he certainly saved up a few dollars for his old age. मान लिया उसने अपने लिए कोई कई साल काम किया है, उसने मुफ्त में काम नहीं किया, उसे इसके लिए पैसे मिलते रहे, उसने निश्चय ही अपने बुढ़ापे के लिए कुछ तो कुछ डॉलर बचा के रखे होंगे। Saved up, how could he? From what? He is not alone in the world. He has a wife to support and she has to eat and drink also. बचा रखे हैं, वह ऐसा कैसे कर पाएगा? He is not alone in the, वो अकेला नहीं है इस दुनिया में, उसकी वाइफ भी है जो उसके साथ रहती है और वो भी खाना खाती है और वो मतलब खाते पीते हैं, अकेले नहीं रहते, मतलब उनका खर्चा है। वो कहने लगा His wife earns money too at the day's work as charwoman. वो कहता है जो
वो उसका ग्रासिम का जो उसका फ्रेंड था, शुराब का जो नौकर था, वो कहता है कि उसकी वाइफ ही तो कमाती है, वो जो झाड़ू पोछा करती है उससे वो पैसे कमाती नहीं है गए। ए लॉट शी कुड हैव मेड एनफ फॉर केवीएस, उस उनके लिए उन्होंने बहुत सारा कमा लिया है, उनके लिए काफी है, वो एनफ फॉर, वो कहता है उनके लिए काफी है। Why should you care about the Polrek and his wife? To tell you the truth, he is a poor servant. Why should you throw your money away on him? He never shovels the snow away on time or does anything right. वो कहता है, वो आप उसको कहता है, वो आपको पॉलरक और उसकी पत्नी की परवाह करने की क्या जरूरत है? आपको सच कहूं तो वह एक बहुत घटिया नौकर है, आप उस पे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कौन कह रहा है जी? उसका शराब का नौकर कह रहा है। He never shovels the snow away on the time or does anything right. वो कहता है वो कोई भी काम वक्त पे नहीं करता है। And when it comes his turn to be night watchman, और जब उसकी रात को बारी होती है as a security watchman की, he sleeps away at least 10 times a night. कहता वो जब उसको रात की ड्यूटी होती है एज ए वॉचमैन, कम से कम भी रात को 10 बार सोता है। इट्स टू कोल्ड फॉर हिम, वो कहता है बहुत ठंड है इसलिए वो सो जाता है। यू विल सी सम डे बिकॉज ऑफ हिम यू विल हैव ट्रबल विद द पुलिस, वो कहता है तुम उनके उस पर बहुत मेहरबान हो रहे हो, इसके लिए तुम्हें किसी दिन पुलिस की के साथ तुम्हारी ट्रबल हो जाएगी, कहा सुनी हो जाएगी। द क्वार्टरली इंस्पेक्टर विल डिसेंड ऑन हिम एंड इट वुड बी सो एग्रीएबल फॉर यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिट। वो कह रहा है वो जो पुलिस वाला है वो इसके लिए आपको जिम्मेवार ठहराएंगे और आपके साथ कहेंगे कि जो भी ये पॉलिट कर रहा है वो सब आपकी ही मेहरबानी से कर रहा है। स्टिल इट्स पिटी रफ, he's been with me 15 years and to treat him with this in this old age it would be a sin. वो कहता है मुझे उस पर दया दिखानी चाहिए, चलो कुछ भी है वो गलत कुछ नहीं कर रहा, फिर भी वो 15 सालों से मेरे साथ काम कर रहा है और इस ओल्ड एज में उसको बाहर निकालना ये बहुत बड़ा पाप है। ए सिन, वाई? पाप है, क्यों है? व्हाट हार्म वुड यू टू बी डूइंग हिम? आप उसको क्या नुकसान पहुंचा रहे हो? ही वुड नॉट स्ट्रे, he will go to the aunt's house, it will be better for him to be quiet in his old age. वो कहता है और उसके बुढ़ापे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, पाप है। पाप क्यों? आप उसे कौन सा नुकसान पहुंचा रहे हैं? वह भूखा नहीं मरेगा, वह दान घर में रहने चलेगा, जैसे जहाँ पे आश्रम होते हैं वैसे ही वो कह रहा है, स्टे मीन्स आश्रम, वो आश्रम में चले जाएगा, ऐसा उसके लिए बेहतर भी होगा क्योंकि उसके बुढ़ापे में शांति मिलेगी। बुढ़ापे में इंसान को शांति चाहिए और वहां पे जाएगा और उसको शांति मिलेगी। श्राव रिफ्लेक्टेड, श्राव सोचने, ऑल राइट ही सेड फाइनली, ब्रिंग योर फ्रेंड हियर, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। वो कहता है चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम अपने फ्रेंड को जहां ले आओ, मैं देखा मैं तुम उसके साथ क्या कर सकता हूँ। Do take him, sir. I am so sorry for him. He is a good boy and he has been without work for a long time. श्रीमान उसे अवश्य ले लीजिए, मुझे उस पर बहुत दया आती है। वो अपने मालिक को बोलता है वो एक बहुत अच्छा लड़का है, मुझे उस पर दया आती है, प्लीज उसको जहाँ काम पे रख लीजिए, वह एक अच्छा लड़का है और वह बहुत समय से बेकार है। I know he will do his work well and सर्व यू फेथफुली। वो कहता है मुझे मैं बताता हूँ आपको, वो आपका काम बहुत अच्छा करेगा और आपको वफादारी से आपका काम करेगा। ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग टू रिपोर्ट फॉर मिलिट्री ड्यूटी ही लॉस्ट हिज लास्ट पोजीशन। वो कहता है एक्चुअली वो चला गया, गाँव चला गया था, मिलिट्री का उसका एक ड्यूटी थी, मिलिट्री के उसने एक टेस्ट देना था इसलिए वो गाँव गया था और इसलिए वो जब वापिस आया तो उसको लास्ट पोजीशन पे नहीं रखा गया जहाँ पे वो पहले काम करता है। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर दैट हिज मास्टर वुड नेवर have let him go. अगर वो if it had been for that, मैं जानता हूँ अगर वह बहुत अच्छा काम करेगा तो आप उसको सेवादार में रखेंगे, सैनिक ड्यूटी के लिए जाने के लिए भी वो तैयार है। यदि ऐसा ना होता तो वह उसके मालिक ने उसे कभी भी जाने नहीं दिया होता। अगर उसको मिलिट्री ड्यूटी के लिए नहीं जाना पड़ता तो वो उसका मालिक उसको कभी भी नहीं जाने देता। The next evening ग्रासिम came again and asked, अगले दिन ग्रासिम फिर आता है और कहता है well, Would you do anything for me? क्या तुमने मेरे लिए कुछ किया? अपने फ्रेंड को पूछता है। Something I believe. First let have some tea, then we will go see my master. वो कहता है तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने तुम्हारे लिए काम कर दिया है जहाँ पे पक्का, चलो पहले चाय पीते हैं फिर मास्टर से मिलने जाएंगे।
इवन टी had no lurements for Grasim. ग्रासिम को चाय पीने की कभी अब कोई मन नहीं था, क्योंकि उसको लगता था मुझे बस काम मिलना चाहिए. He was eager for a decision, but under the compulsion of politeness to his host, he gulped down 2 glasses of tea and then betook themselves to शराब. अब उसको इतनी उम्मीद थी कि मैं वहां पे जाऊं और उसका जो भी उसका मालिक था उसका डिसीजन सुनूं, वो क्या चाहता है. वो बेचारा जल्दी जल्दी से 2 गिलास चाय पी जाता है कि वो जल्दी से शराब से मिल सके. शराब asked Grasim where he had lived before and what work he could do. वो कहता है पहले तुम कहाँ रहते थे और तुम क्या काम कर सकते हो. Then he told him he was prepared to engage him as a man of all work. और बाद में कहते हैं मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकर रखता हूँ, हर काम करना, घर का सारा काम तुमने करना है. He should come back the next day ready to take the place. और तुम कल आ जाना और अपनी जगह ले लेना. Grasim was fairly stunned by the great stroke of fortune. वो ग्रासिम जब बात सुन के कब रह जाता है, पत्थर की तरह, मतलब जैसे सुन्न हो जाता है. स्ट्रोक होता है पत्थर की तरह सुन्न हो जाना. So overwhelming with his joy that his legs would scarcely carry him. अब वो अपनी टांगों पे जैसे मतलब कि उसको विश्वास नहीं होता उसकी बात पे, तो उसकी टांगें लड़खड़ाने लगती हैं. He went to the coachman's rooms and Jagger said to him. वो कोचमैन के रूम में जाता है और जो जैगर होता है उसका फ्रेंड उसको बोलता है वेल माय लेट सी टू इट दैट्स यू डू योर वर्क राइट सो दैट आई शैल नॉट हैव बी अशेम्ड ऑफ यू. वो कहता है अब तुम्हें जो नौकरी मिल गई है तुम ऐसा करना, अच्छा काम करना कि मुझे उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़े. यू नो व्हाट मास्टर्स आर लाइक. If you go once wrong, they will be at you forever again with their fault finding and never give you peace. वो कहता है तुम्हें पता है कि ना मालिक कैसे होते हैं, अगर वो एक बार गुस्सा हो जाए, अगर उनको लगे कि कोई आपने काम गलत किया है, तो वो फिर हमेशा आपके बीच में कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढने में लगे रहते हैं. नेवर गिव यू पीस, और आपको शांति से नहीं रहने देते. डू नॉट वरी अबाउट दैट. जागर डैनियल कहता है तुम फिक्र नहीं करो. वेल ठीक है अच्छा. ग्रासिम टू प्ले लीव क्रॉसिंग द यार्ड टू गो आउट बाय द गेट. ग्रासिम वहां से निकलता है टू लीव, मैंने वहां से अपने फ्रेंड से जो बात कर रहा था वहां से निकलता है और वो क्रॉस कर रहा था, गेट के पास पहुंचने वाला होता है. पॉलीकार्पिच रूम्स गेव ऑन द यार्ड. उस यार्ड के पास ही जो उनका पुराना वाला नौकर, बूढ़ा वाला जो नौकर था उसका रूम था. एंड ए ब्रॉड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द विंडो फेल अक्रॉस ग्रासिम्स वे. और वो जब वहां से गुजर रहा था एक बीम ऑफ लाइट, मतलब एक बड़ी सी वहां लाइट लगी थी जो कि खिड़की से अंदर की तरफ पड़ रही थी, जहां से ग्रासिम गुजर रहा था. उनके जो बूढ़ा बूढ़ी थे उसके कमरे में पड़ रही थी. He was curious to be get a glimpse. वो उसको क्यूरियस होता है क्योंकि अंदर से बातचीत हो रही थी, वो सुनने लग पड़ता है कि अंदर क्या बातचीत हो रही है और देखना चाहता था कि ऑफ हिज फ्यूचर रूम. वो विंडो से ये भी देख रहा था कि अब जो रूम उसका होने वाला है तो ये कैसा रूम है. But the panes were all frost over and it was impossible to peep through. However, he would hear what the people inside were saying. अब उसने जो भी वो वहां पे फ्रॉस्ट मैंने जम गया जब उसने अंदर से आती आवाजें सुनी. वो जो ओल्ड जो उनका बूढ़ा नौकर और उसकी जो वाइफ थी वो जो बातचीत कर रहे थे उसको सुन के वो फ्रॉस्ट हो गया, जम गया. What will we do now? Was said in woman's voice. वो औरत जो होती है उसकी वाइफ जो होती है वो बोलती है अब हम क्या करेंगे. I do not know. A man undoubtedly Polyarchus replied. जो उसका हस्बैंड होता है पॉलीकार्पिच, वो उसको कहता है मुझे नहीं पता. I do not know मुझे नहीं पता कि अब हम क्या करेंगे. Go begging I suppose. मुझे लगता है कि हमें भीख मांगनी पड़ेगी. That's all we can do. यही है जो अब हम इस बुढ़ापे में कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते. There's nothing else left said the woman. इसके अलावा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम इस बुढ़ापे में कर सके. Oh, we poor people, what a miserable life we led. हमें ये कैसी शर्मिंदगी वाली लाइफ हमें मिली है. We work for early morning till late at night, day after day, and when we get old, it's away with you. वो कहता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते थे और अब ये जो दिन आया हमारे ऊपर, हमने इतना अच्छा काम किया फिर भी उन्होंने हमें इस बुढ़ापे में जहां से निकाल दिया. What can we do? Our master is not one of us. It would be worth the while to say much to him about it. He cares only for his own advantage. वो जो उसका हस्बैंड है वो कहता है कि ये हमारा मास्टर नहीं, हमारा मालिक ऐसा नहीं है, सब मालिक ऐसे हैं, वो अपने ही फायदे की बात सोचते हैं,
ऐसे बुढ़ापे में कोई भी किसी को नहीं रखता, वो अपने बुढ़ापे अपना फायदा देखते हैं, जिनमें उनका फायदा हो वही काम। All the masters are so mean. They do not think of anyone but themselves. It does not occur to them that we work for them honestly and faithfully for years and use up our best strength in their service. वो कहता है सब मालिक एक जैसे होते हैं, वे अन्य सिवाय किसी अन्य के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, चाहे हम उनका कितने भी ईमानदारी और वफादारी से काम क्यों नहीं करते, और उनकी सेवा में सर्वोत्तम शक्ति लगा देते हैं। जितने भी हमारे यहाँ हमारे अंदर स्ट्रेंथ होती है, शक्ति होती है, हम सारी लगा देते हैं, फिर भी वो हमारे बारे में नहीं सोचते। दे आर अफ्रेड टू कीप अस ए ईयर लॉन्गर इवन दो वी हैव गॉट ऑल द स्ट्रेंथ वी नीड टू डू देयर वर्क। वे हमें एक वर्ष भी और ज्यादा रखने से डरते हैं, जितने भी उनका काम करने में हमारे पास जितनी भी शक्ति है हम लगा देते हैं। इफ वी वर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ we had go to our own accord. अगर हमारे पास यदि हम हमारे पास प्राप्त रूप से मजबूत ना होते तो हम अपनी मर्जी से चले जाते। मतलब कि अगर हम इतने बूढ़े नहीं होते तो हमें अगला काम मिल जाता, अगर हम कहीं और चले जाते। The masters not so much to blame as his coachman Zager Danenich wants to get a good position for his friend. वो कहता मास्टर ऐसा नहीं था, मगर ये सारा काम जो है कोचमैन ने किया है, उसका एक फ्रेंड है जिसके लिए वो हमारी पोजीशन लेना चाहता था, हमारी जिस नौकरी पे हम काम करते हैं वो कर लेना चाहता था, इसलिए उसने हमें जहां से निकाल दिया। यस ही इज ए सर्पेंट। सर्पेंट मैंने सांप। उसका कहता हाँ वो तो एक सांप की तरह है। ही नो हाउ टू वेग हिज टंग। उसको पता है कि हमें अपनी जीभ किस तरह से कहाँ हमें चापलूसी करनी है और अपना काम निकालना है। यू वेट यू फूल माउथ बीस्ट, आई विल गेट इवन विद यू। वो कहता है रुको, इस इंतजार करो और गंदे मुंह वाले जंगली जानवर, मैं तुम्हारे साथ हिसाब बराबर कर लूंगी। उसकी वाइफ कहने लगती है कि तुम फाउल माउथ हो गया, कि गंदे मुंह वाला जो तुम हो, मैं तुम्हारे साथ अपना हिसाब तब पूरा करूंगी। आई विल टेल हिम हाउ द फेलो डिसाइड्स हिम। मैं मालिक को सुनाऊंगी कि इसने कैसे कैसे आपको बताया है। हाउ ही स्टील्स द हे एंड द फॉडर। कैसे कैसे इसने हर चीजें चुराई है। हे एंड फॉडर मैंने घास फूस जो भी होता है वैसा वाला, ठीक है। आप उसने चारा आपके यहाँ से चुराया है, कैसे वो चुराता है। आई शैल पुट इट डाउन इन राइटिंग एंड ही कैन कन्विंस हिमसेल्फ हाउ द फेलो लाइज अबाउट अस ऑल। मैं उनको लिख के बताऊंगी। आई शैल पुट इट डाउन इन राइटिंग। मैं लिखूंगी और उनको कन्विंस करूंगी, वो मेरे पे विश्वास करें कि कैसे उसने झूठ बोला है आप सबसे, हम ऐसे नहीं हैं। डू नॉट ओल्ड वुमेन डू नॉट सीन। वो कहता ना ना ना, वो उसके हस्बैंड बोलने लगते नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना, बुढ़ापे में हमें ऐसा पाप नहीं करना। sin is not what I said all true। कहता है पाप, हम कौन सा पाप कर रहे हैं, मैं तो सब कुछ सच बोल रही हूँ। ये उसके हस्बैंड और वाइफ की बातचीत है, जो बाहर ग्रासिम सब कुछ सुन रहा था। I know to a dot what I am saying and I mean to tell it straight out to the master। वो कहती है मुझे पता मैं क्या बोल रही हूँ और मैं एकदम से मास्टर के पास जाऊंगी और हम अपने मालिक को ये सब बातें सुनाऊंगी। He should see with his own eyes। वो देखेगा अपनी आंखों से। Why not? What can we do now anyhow? Where shall we go? He is ruined us। वो कहता है इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे। उसकी वाइफ बोल रही है मैं मास्टर के पास पक्का जाऊंगी, उसने इस बुढ़ापे में हमारे साथ क्या किया है। Where shall we go? हम कहाँ जाएंगे, उसने तो हमें बर्बाद कर दिया। ruined होता है बर्बाद करना, उसने तो हमें बर्बाद कर दिया। The old woman burst out sobbing। मतलब जोर जोर से बोलने लगी, मतलब ब्रस्ट गालियां निकाले। ग्रासिम heard all this। ग्रासिम ये सब बातें बाहर सुन रहा था। And it stabbed him like a dagger। He realized what misfortune he would be। अब वो सब बातें बाहर सुन रहा था, अब उसको लगा कि मैंने कितना बड़ा एक गलती कर दी। Bringing the old people and it made him sick at heart। He stood there a long while, saddened, lost in thought, that he turned and went back into the coachman's room। You forget something। वो क्या करता है वहां पहले सुन सा खड़ा रहता है, उनकी बातें सुनता रहता है और फिर उसको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ। वो फिर बेचारा दुखी हो जाता है और फिर कोचमैन के रूम की तरफ वापस मुड़ता है और कोचमैन कहता है क्या तुमने कोई चीज यहाँ पे खो दी। नो जैगर। जैगर बोलता है नहीं नहीं मैंने कोई चीज नहीं खोई। ग्रासिम स्ट्रैम्बर्ड, और स्ट्रैम्बर्ड होता है हक ला के बोलना।
I have come. Listen, I want to thank you ever and ever so much for the way you received me and all the trouble you took for me. But I cannot take the place. वो कहता है जो भी तुमने मेरे लिए किया वो बहुत अच्छा, मैं इसकी कीमत कभी भी नहीं चुका पाऊंगा, बट जो तुमने मेरे लिए जो प्लेस बनाई है, मैं उस प्लेस पे, उस नौकरी पे नहीं काम करूंगा. बट वट डज दिस मीन? वो कहता है, उसका फ्रेंड जो जागिर था वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? नथिंग, आई डू नॉट वॉन्ट द प्लेस, आई विल लुक फॉर अनदर वन फॉर माई सेल्फ. वो कहता है मुझे ऐसी पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे ये वाली नौकरी नहीं चाहिए, मैं अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा. जैगर फ्लू इनटू रेंज. जो जैगर को बहुत गुस्सा आता है. Did you mean to make a fool of me? Did you, you idiot? वो तो गालियां निकालने लगता है. तुमने तो मुझे मूर्ख बना दिया, जो तुमने मुझे इडियट बना दिया. You come here so meek, try for me, do try for me, and then you refuse to take this place. तुम तो मेरे पास बार बार आते थे. वो कहता था तुम मेरे पास बार बार आते थे और मुझे कहते थे मेरे लिए ट्राई करना, मेरे लिए अपने मालिक से पूछना. अब जब मैंने उनको मना लिया है तो तुम अब रिफ्यूज कर रहे हो, मना कर रहे हो, मैं ये काम नहीं करूंगा. You rascal, you have disgraced me. तुमने मुझे क्या किया है? डिस्ग्रेस कर दिया है, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है. उसको गालियां निकालने लगा. ग्रासिम फाउंड नथिंग टू से इन रिप्लाई. ग्रासिम ने कोई भी जवाब नहीं दिया. He rendered and lowered his eyes. उसने अपनी सिर और आंखें नीचे झुका ली. Zager turned his back scornfully and said nothing more. उसने वो वापस मुड़ गया और उसने कोई भी बात नहीं बोली. Then Grasim quietly picked up his cap and left the coachman's room. ग्रासिम ने वहां से कैप उठाई और कोचमैन के रूम से निकल गया. He crossed the yard rapidly. और वो यार्ड जिस रास्ते से वो पहले जा रहा था वहां से एकदम से जल्दी जल्दी से निकल गया. Went out by the gate and hurried off down the street. और वहां से गेट से निकला और जल्दी जल्दी से स्ट्रीट के ऊपर चला गया. He felt happy and light-hearted. अब उसको अपने आप में बड़ा खुश था और उसका दिल बड़ा हल्का हो गया था कि उसने किसी के लिए गलत नहीं किया. जो बूढ़ा बूढ़ी थे उनके लिए उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया. उनको उसकी नौकरी वापस मिल जाएगी और मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा. वो बड़ा खुश था. इसी के साथ हमारा जैसे सर्वेंट शॉर्ट स्टोरी थी क्लास 10th की जो खत्म हो चुकी है. अगर आपको किसी और लेसन में कोई भी प्रॉब्लम है, जहाँ आपको समरी इन हिंदी चाहिए किसी भी टॉपिक की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए तो आप क्लिक करके वहां चेक कर सकते हैं. अगर आपको इस लेसन में, इस स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. हो गया जी. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल्सो. मैं देख लूं 2 मिनट टाइम वेस्ट करवा दूं. अब गुरु एक बात मुझे सुना. अब जैसे 10th के बाकी चीजें पढ़ी हैं, मैं ये बनाऊं या फिर मैं कल जाकर मम्मी से 9th की गाइड ले आऊं? तो वो बनाऊं जो नहीं है. अभी तो बना लो. आज अब नाइट क्लास में खाती नहीं हूँ कुछ बनाना. मैं तो यूट्यूब के लिए बनाना है. आज का पूरा दिन भी तो है. आज ही बना लो. आज के बना लो. 2 बना पड़े ना. 2 नहीं क्यों मैं 2 बना लूंगी. अली इनके क्वेश्चन आंसर भी तो करने हैं. तो करो ना, पिछले वाले के क्वेश्चन आंसर रहते हैं. चलिए अपनी लाइफ बना लें. तो कुछ करना है. ओहो क्या हो गया?